इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच जंग जारी है। इस बीच तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस की ताजा तस्वीरें जारी की हैं। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा करके उस पर अपना झंडा फहरा दिया है। तालिबान की तरफ से पंजशीर के गवर्नर हाउस की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं ये पंजशीर के गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर अब तालिबान का झंडा फहरा रहा है। उसे फहराए जाने का बाकायदा वीडियो बनाया गया और उसे जारी किया गया है। इस वक्त तालिबान का कब्जा पंजशीर पर हो चुका है और गवर्नर हाउस पर पंजशीर का गवर्नर हाउस है वहां पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद की तस्वीरें भी यहां लगी हुई हैं, लेकिन अब यहां तालिबानी लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। और ये सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजशीर से जहां के गवर्नर हाउस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पिछले कई दिनों से पंजशीर की लड़ाई चल रही थी और लगातार एनआरएफ की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि तालिबान लड़ाके बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। और अब खबर हालांकि ये आई है शनिवार के दिन आईएसआई चीफ जब पहुंचे काबुल, उसके बाद से तस्वीर बदली है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ तैयार है। मनीष, क्या पूरी तरह से कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का, या अभी लड़ाई बाकी है? हुसैन, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये तस्वीर उसको एस्टैब्लिश करती है। तालिबान का जो डोमिनेंस था वो गवर्नर हाउस ही नहीं बल्कि कुल मिला के 80% पंजशीर के ऊपर इस समय है और 20% वो एरियाज है जहां पर अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद के जो एनआरएफ के लोग हैं वो इस समय मौजूद हैं। और उस एरिया में अभी तक डोमिनेट करने की जब भी कोशिश तालिबान ने की तो वो नुकसान खाया। और यही सोचते समझते हुए डीजीआईएसआई ने एक स्ट्रेटेजिक हिट के तौर पर अपने एरियल अटैक्स किए और फिर उसके बाद इन एरियाज को डिमोलिश किया और ध्वस्त किया। तो ये जो तस्वीर है वो इसे एस्टैब्लिश करती है कि पंजशीर के एरिया में इस समय एनआरएफ की जगह बल्कि तालिबान का झंडा लहरा रहा है। एनआरएफ के द्वारा ऑफिशियली कहा गया कि वो सीज फायर करे, तालिबान वो भिड़े ना, क्योंकि तालिबान को भी काफी कैजुअलिटीज हो रही थी। यहां तक कि ये भी कहा गया कि तालिबान अपने लड़ाकों को गुमराह करके वहां पर भेज रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछले 12 घंटे की जो पिक्चर है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई और जिसमें पंजशीर का पूरा एरिया बॉम्ब किया गया। उसके अलावा जो अंद्राव वैली से होते हुए पंजशीर की तरफ एंटर करने की कोशिश की गई और पीछे के एरिया से यानी तजाकिस्तान के बैक साइड से भी पूरे पंजशीर को चोक किया गया। यानी पूरे पंजशीर को चारों तरफ से चोक करते हुए ये तालिबान की स्ट्रेटेजी थी जिसमें पूरी मदद आईएसआई ने की। और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि पंजशीर के इस गवर्नर हाउस में और पंजशीर के प्रोविंस की राजधानी में इस समय तालिबान का झंडा लहरा रहा है। अमरुल्लाह सलेह इस समय सिक्योर्ड एंड सेफ है। मनीष, हमने शनिवार को देखा फैज हमीद काबुल पहुंचे थे, उनके पहुंचने के बाद पंजशीर में हालात एकदम अचानक से तेजी से बदले हैं। क्या रोल रहा फैज हमीद का वहां पहुंचने के बाद? आईएसआई ने किस तरह का रोल निभाया? हुसैन, जनरल फैज डीजीआईएसआई है और इनका दो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के तौर पर इसको देखा गया। पहले सबसे पहला जो अनस हक्कानी और साथ में जो अब्दुल गनी बरादर थे, दरअसल पॉलिटिकल विंग और साथ में जो मिलिट्री विंग है यानी वो हक्कानी का दस्ता, इनके बीच आपस में तकरार थी और कई सारी कंडीशंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। उसको सुलझाने में डीजीआईएसआई जनरल फैज का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है रोल। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल था वो पंजशीर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बताना जरूरी था कि पंजशीर भी उनके पास है। 90 के दशक की तरह नहीं कि पंजशीर पर एनआरएफ या फिर नॉर्दर्न अलायंस का दबदबा है। तो इसीलिए इन दोनों गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की है तो डीजीआईएसआई की रही, क्योंकि आपको ध्यान होगा 313 बद्र जिसमें जो वेपन सिस्टम और साथ में जो लोग थे, जो जवान थे जिनके हाथ में वेपन थे, वो सब आईएसआई ट्रेंड या फिर आईएसआई के वेलविशर्स और आईएसआई के द्वारा उन्हें वहां पर भेजा गया था। तो उसके साथ साथ जो बाकी नया कंट्रीज का ब्लॉक बना है, अब तालिबान को इंगेज करना, तालिबान के जरिए इस अफगानिस्तान की राजनीति चलाना, अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड अफगानिस्तान की धरती पर लाना। उसके अलावा जो बाकी एडजॉइनिंग कंट्रीज है जिसमें नया ब्लॉक तैयार हुआ है चाइना के रूप में, टर्की, ईरान, उसके अलावा साथ में रशिया, तो इन सभी को कंट्रोल मैनेज करने के लिए टेक्नोक्रेट चेहरा जो तालिबान को चाहिए था वो डीजीआईएसआई यानी पाकिस्तान के तौर पर है और इसमें भूमिका निभाएंगे गुलबुद्दीन अहमदयार और मनीष, एक बार हम जरा फिर से तस्वीरें दर्शकों को दिखा
बाद है, दोबारा आपके पास लौट कर आते हैं। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तालिबान ने जारी की हैं और ये पंजशीर का गवर्नर हाउस है, जहां पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है और वहां पर तालिबान का झंडा लहरा रहा है। पंजशीर वलायत को मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन करी बाजार बैरक व रफाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इमारत मुझे इतिहास में खबर है पंजशीर वलायत पंजशीर वलायत को मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन करी बाजार बैरक व रफाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इमारत मुझे इतिहास में खबर है पंजशीर वलायत पंजशीर वलायत को मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन करी बाजार बैरक व रफाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इमारत मुझे इतिहास में खबर है पंजशीर वलायत पंजशीर वलायत को मकाम बांधे अल्हम्दुलिल्लाह स्पिन करी बाजार बैरक व रफाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी इमारत मुझे इतिहास में खबर और पंजशीर की अहमियत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कुल 20 दिन लग गए तालिबान को पंजशीर पर कब्जा करने में, जबकि पूरा अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आ चुका था, काबुल कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन पंजशीर वो इलाका बचा हुआ था जहां पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे। और 20 दिनों बाद काबुल पर कब्जा करने के बाद 20 दिन और लगे उनको पंजशीर पर कब्जा करने में। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर पंजशीर पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो जाने का दावा किया है। ज़बीउल्लाह ने कहा कि दुश्मन पर पूरी तरह से फतेह हासिल हुई है। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान का प्रवक्ता है, उसकी तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि अब पंजशीर पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें जारी की गई जिसमें पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। और ये पूरा इलाका NRF का गढ़ था। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले, इन दोनों के अलायंस में यहाँ पर एक फ्रंट जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से ये लड़ाई जारी थी और धीरे धीरे करके तालिबान ने पूरे पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया था और पूरी तरह से सप्लाई को कट कर दिया गया पंजशीर की। और आखिरकार NRF जो है वो कमजोर हुआ और तालिबान का कब्जा अब पंजशीर पर हो चुका है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका, हालांकि ये कहा जा रहा है कि घाटी का कुछ हिस्सा जरूर अभी ऐसा है जहां पर अमरुल्लाह साले के लड़ाके मौजूद हैं और वहां पर अभी कंट्रोल तालिबान का नहीं हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। कल भी ये अमरुल्लाह साले की तरफ से कहा गया था कि अगर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो फिर बातचीत हो सकती है, पीस टॉक हो सकती है, लेकिन तस्वीर इस वक्त कुछ हमारे सामने ऐसी है कि अब पंजशीर तालिबान के कब्जे में आ चुका है। गवर्नर हाउस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां पर तालिबान ने अपना झंडा भी फहरा दिया है। और इस वक्त पंजशीर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रेजिस्टेंस फोर्स के कमजोर पड़ने के बाद अहमद मसूद ने तालिबान के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। मसूद ने कहा है कि अगर तालिबान पंजशीर और अंदराब पर हमले बंद कर देता है तो रेजिस्टेंस फोर्स भी फौरन लड़ना बंद कर देगी, लड़ाई बंद कर देगी। बताया जा रहा है कि इस समय पंजशीर वैली में तालिबान की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। तालिबान अब ताकत के दम पर पंजशीर पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे में क्या वो मसूद के सीज फायर की जो पेशकश है उसको कबूल करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल खबर है कि तालिबान लड़ाके अहमद मसूद को लेकर काफी गुस्से में हैं। तालिबान का एक गुट रेजिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को सजा देना चाहता है। तालिबान का दावा है कि उनके लड़ाके पंजशीर के गवर्नर के दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उन्होंने वैली के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या अपडेट आपको मिल रहा है इस वक्त पंजशीर से? क्या पूरी तरह से तालिबान कब्जा कर चुका है पंजशीर पर, या फिर अभी कुछ हिस्सा है जहां पर NRF का कब्जा है? देखिए, जो मेरा खबर है उसके मुताबिक कुछ हिस्सों पे तालिबान ने कवर कर लिया है और बाकी हिस्सों में तो अभी तक रेजिस्टेंस फोर्स का ही कब्जा चल रहा है। लेकिन ये जो हुआ है, ये कल रात को बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है
कि पाकिस्तान आर्मी की एयरफोर्स एसेट्स, जिसमें ड्रोन्स शामिल, इनके अटैक हेप्टर्स, और शायद वो अभी कंफर्म्ड हो जाएगा कि कुछ इनके एयरक्राफ्ट भी मिडनाइट के आसपास इन्होंने टारगेटिंग की है काफी भारी मात्रा में। उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है वहां परमानेंट डिफेंसेस का सिस्टम नहीं है, जो इनके रेजिस्टेंस फोर्स है वो ओपन में रहते हैं, ओपन में काम कर रहे थे, अपनी जगह चेंज करते रहते, तो उसकी वजह से इनको काफी कैजुअल्टीज हुई हैं। और उसके बनस्पत ये हुआ है कि थोड़ा इनको आसान हो गया तालिबान को और इनकी पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडोज थे वो इलाके को कैप्चर करने के लिए। बट अभी पूरा इलाका नहीं हुआ है और उम्मीद है कि शायद ये रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ से शुरू हो जाए, बदाख्शान लेकमान की तरफ से। संजय जी, हमने देखा था शनिवार को फैज हमीद जो आईएसआई चीफ हैं वो पहुंचे थे काबुल, और उसके बाद तस्वीर अचानक से बदली है। क्या रोल रहा, और इस वक्त पाकिस्तान और आईएसआई कितनी मजबूत है अफगानिस्तान में? देखिए, मैंने तो पहले भी बोलता गया हूँ और ये साफ है कि जो भी मैंने आपको अभी भी बताया है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी के एयर एसेट्स इन्वॉल्व थे, उनके कमांडोज थे। तो ये पूरी प्लानिंग थी पाकिस्तान आईएसआई चीफ और इनके आर्मी द्वारा, क्योंकि उनको पहले भी मैंने कई बार बोला है कई चैनलों में कि ये टफ नट था क्रैक करने के लिए। तो उसकी वजह से इन्होंने ये पाकिस्तान से ये सारी यूज किए हैं एयर एसेट्स और इनके कमांडोज वगैरह। और क्योंकि तालिबान के बस का नहीं था, तालिबान के तो काफी, मेरे ख्याल जो कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक अबाउट 1000 से ज्यादा इन्होंने कैदी बना लिए थे और काफी मार चुके थे जो रेजिस्टेंस फोर्स थे। तो उनका मोराल बहुत हाई था। लेकिन लड़ाई के दौरान अगर इनके ऊपर एयर एसेट्स और ये यूज किए जाएंगे तो उससे थोड़ा डेट्रीमेंटल होता है, क्योंकि ये एक जैसे मैंने बोला ओपन में जनरली रहते हैं और इनके जो हाइट आउट्स भी होते हैं वो कच्चे और वो थोड़े पक्के मकानों में है। तो इसकी वजह से इनकी कैजुअल्टीज हुई हैं और उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस शायद और आगे भी बढ़ता रहेगा। पर फिलहाल ये जितनी भी ये सही है कि ये कुछ इलाकों में तालिबान ने कैप्चर कर लिया। और जब मैं तालिबान बोलता हूँ, साफ सरल शब्दों में बोलता हूँ, ये पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई का टोटल खेल है। शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि संजय मिस्टन बता रहे हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई की वजह से ही तालिबान पंजशीर पर कब्जा करने में कामयाब हुआ है। उधर काबुल में यूएन प्रतिनिधियों से मुल्ला बरादर मिला है। पूरी खबर और डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।